अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखेंगे वांट टू। वांट टू का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। वांट टू का मतलब होता है मैं करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि भाई ये काम मैं करूं। यानी कि मैं कोई काम करूं, ठीक है, जिस पे मेरा दिल चाहता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वांट टू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज वांट टू। ये वांट टू होता क्या है? वांट टू बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं। किसके लिए हम यूज करते हैं? अपनी ख्वाहिश बताने के लिए कि भाई कोई काम मैं करना चाहता हूं, उसके लिए हम यूज करते हैं वांट टू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इट इज अ स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं बताने के लिए कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूं, उसके लिए हम ये यूज करते हैं वांट टू स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वांट टू के बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। ये एक इसका रूल है, तो इसको जरा याद रख लो। जैसे मैंने बताया कि भाई इसका एक रूल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर वांट टू। वांट टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। यह जरूरी है, इसका एक रूल है, इसको याद रख लो। अच्छा, अब वांट टू जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई होता क्या है कि भाई वांट टू हमारे पास है एक स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं अपनी ख्वाहिश बताने के लिए कि भाई ये एक काम है, मेरा दिल चाह रहा है कि भाई ये काम मैं करूं। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूं, इसके लिए हम यूज करते हैं वांट टू। ठीक है, अब पर्पस का मतलब होता है मकसद। अब इसका मकसद क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई वांट टू का मकसद होता है कोई ख्वाहिश बताना कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूं, इसके लिए हम यूज करते हैं वांट टू स्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बता सकते हो कि वांट टू हम यूज करते हैं डिजायर के लिए। डिजायर के लिए हम यूज करते हैं। डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई हम वांट टू स्ट्रक्चर यूज करते हैं ख्वाहिश के लिए, या एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं वांट टू स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश में आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि हम इसको यूज करते हैं डिजायर के लिए, और दूसरा हम यूज करते हैं विश के लिए। विश एंड डिजायर दोनों का मतलब होता है ख्वाहिश। ठीक है, ख्वाहिश के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में कोई पूछ ले कि भाई वांट टू का मकसद क्या है, डिफिनेशन क्या है इसका, तो आप बता सकते हो ये हम यूज करते हैं डिजायर और विश के लिए। अच्छा, अब इसमें थोड़े से हम सेंटेंसेस बना लेते हैं कि भाई वांट टू में सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। सिंपली आई वांट टू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल इसका क्या है कि वांट टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लाजमी लगाओगे। आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं। आई वांट टू वॉच मूवी विद फ्रेंड्स, मैं मूवी देखना चाहता हूं अपने दोस्तों के साथ। आई वांट टू राइड अ हॉर्स, मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वांट टू क्लाइम अ माउंटेन, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता हूं। आई वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। अब इसका क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले व्हाट डू यू वांट टू डू, तो आप सिंपली उसको बता सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा है। आई वांट टू टॉक ऑन द फोन, मैं फोन पे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू ईट चिकन, मैं चिकन खाना चाहता हूं। आई वांट टू लिसन म्यूजिक, मेरा दिल चाह रहा है कि भाई मैं म्यूजिक सुनूं,
हो सकता है कि भाई थोड़ी बोरियत हो रही है, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं म्यूजिक सुन लूं। What do you want to do? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये कर ले कि भाई what do you want to do, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बता सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहते हो। I want to be a doctor. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। I want to build a house. मैं एक घर बनाना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि भाई मैं एक घर बनाऊं अपने लिए। I want to sail a boat. मैं कश्ती का सफर करना चाहता हूं। सेल अ बोट का मतलब होता है कश्ती का सफर। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले what do you want to do, इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को बता सकते हो जो आप करना चाहते हो और आपका जो दिल करता है करने का, उसके लिए आप यूज कर सकते हो want to स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई want to स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ख्वाहिश के लिए। जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं want to स्ट्रक्चर। इसका एक रूल है जो कि है हमारे पास want to के बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो लाजमी होता है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी कि want to हम क्यों यूज करते हैं, ख्वाहिश के लिए यूज करते हैं। जो काम आप करना चाहते हो हम उसके लिए यूज करते हैं।